हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर गुड। एकदम बढ़िया। दैट्स ग्रेट गाइस। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस किया था कि मिरर दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं कर्व्ड मिरर और दूसरे हमारे होते हैं प्लेन मिरर। तो आज की वीडियो में हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना समय का बर्बाद करें हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में, हमारे आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स पुराण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लें और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। आज का हमारा टॉपिक है बच्चा इमेज। इमेज इमेज क्या होती है? तो इमेज क्या होती है इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट। देखिए इमेज क्या होती है। जब लाइट रेज आकर एक जगह पर मीट करें, जहां पर लाइट रेज आके किसी एक जगह पर मीट करके सेम अपीयरेंस पैदा करे, वो इमेज कहलाती है। जैसा आप मिरर के अंदर देख रहे हो, आपकी लाइट रेज जाके मिरर के अंदर मीट करती है और आपके जैसा एक अपीयरेंस पैदा करती है। ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई सामने है, उसे हम अपना इमेज कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो उसकी डेफिनेशन में हम लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे हम लोग? दी रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन the reproduction of the object का जैसा by reflection और refraction of light। जिसको लाइट क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट के जैसा ही रिप्रोडक्शन करता है लाइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं जी। जो कि डिफरेंट हो सकता है आपकी ट्रू पोजीशन से। मे बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रू पोजीशन इज कॉल्ड इमेज। अब इमेज जो होती हैं, इमेज दो तरह की होती हैं। इमेज के टू टाइप्स होते हैं। पहला आपका होती है रियल इमेज और दूसरी आपकी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की क्या क्वालिटी है कि दीज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल मूवी ऑन स्क्रीन इन सिनेमा हॉल। आप लोगों ने सिनेमा हॉल में मूवी देखी है? आप लोगों ने देखा होगा पीछे से एक फ्लैश सी आती नजर आती है जो कि सामने स्क्रीन पे आके हमें मूवी दिखाती है। तो वहां जो इमेजेस बनती है, क्योंकि रियल में वहां सलमान खान, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन तो नहीं है, वहां है कौन? वहां पर उनकी इमेजेस हैं। और वो कैसी इमेजेस हैं? वो रियल इमेजेस हैं। तो इस तरह की इमेजेस को हम बोलते हैं रियल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, या दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इन्हें आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो वर्चुअल इमेजेस कहलाती है। प्लेन मिरर में जैसे आप अपने घरों में देखते हो, हम अपने घर में बाल काटने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, तो उस मिरर की इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो उस तरह की इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो ये वाली आपकी रियल इमेज हो गई, ये वाली आपकी वर्चुअल इमेज हो गई। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स। पॉज करो, नोट करो। डन? रब कर दू। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी आपके दो तरह के होते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट की कोई स्पेशल डेफिनेशन तो नहीं होती, जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही हैं इस दुनिया में। बस दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें सिर्फ वो जिक्र करनी है। तो ऑब्जेक्ट्स
तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप है? नंबर वन रियल ऑब्जेक्ट, नंबर टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट, so these are obtained by diverging beam, by डाइवर्जिंग बीम। ये वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डाइवर्जिंग बीम से दिखाई देते हैं हमें, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इनमें से बीम्स निकलती हैं, इनमें से इमेज बीम निकलती हैं। इट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड in front of mirror, इंक फिनिश हो गई, in front of mirror। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई प्लेन मिरर हमने ले लिया और इस प्लेन मिरर पे यहां कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम सब रियल ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। हम अपनी इमेज देखते हैं तो वी आर द रियल ऑब्जेक्ट। कोई भी ये टेबल है, कुर्सी है, ये चार्जर है, वो भी रियल ऑब्जेक्ट है। अब यहां से अगर आप जब मिरर की में इमेज दिखोगे तो एक लाइट ऐसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, और ये बैक ट्रेस होके यहाँ के मिल जाएंगी, और यहाँ इसकी बन जाएगी इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट ऐसे जाती है, ऐसे चली जाती है, ये वाली लाइट ऐसे जाती है, ऐसे चली जाती है। तो देखो बेसिकली यहाँ से डाइवर्ज हो रही लाइट, जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है इस तरह से। तो उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? लाइट कन्वर्ज होंगी। जैसे कल को ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको यहां पर मैं सपोज करो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया, रियल इमेज बन गई है और इसकी मैं इमेज बना रहा हूं, तो ये एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसको आगे देखते हैं, इसे नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। क्लियर? क्लियर? ओके। अब देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखिए इसी के अंदर यहां हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, when object is obtained by converging beam, यानी बेसिकली it is obtained behind, या इसको बिहाइंड भी नहीं कह सकते, बस आप कन्वर्जिंग बीम से आप इसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आप ध्यान से समझना वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास कोई लेंस है और ऐसे पैरेलल लाइट रेज आती हैं, अगर लेंस में वो फॉल करती हैं तो वो एक जगह पे ऐसे मीट कर जाती है इस तरह से। ये अभी हम आगे समझाएंगे कि मीट क्यों करती हैं, लेकिन ये मीट कर जाती है और ये पॉइंट भी होता है जो कि एक फोकस पॉइंट होता है। अब यहां मीट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके पास में एक और मिरर रख दिया, या लेंस या मिरर रख दिया, चलो लेंस नहीं दिख रहा, मैंने इसके पास एक प्लेन मिरर रख दिया इस तरह से। अब होगा क्या, इसमें से जो लाइट रेज आएंगी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और वो ऐसे चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होके इस तरह से, और इसकी फिर एक इमेज बन जाएगी यहां। तो कायदे से वहां से दूर से जो लाइट रेज आ रही थी उसकी इमेज ये बनती है और इसकी इमेज बन रही है ये। तो इसके लिए इस वाले केस के लिए ये तो हो जाएगी इमेज, लेकिन इसके लिए ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? क्योंकि बेसिकली यहां कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, रियल में यहां कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन इसकी इमेज जरूर बन रही है। तो यहां पे ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट तो होगा कहलाएगा, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि रियल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर हुई? समझ में आया? क्लियर? पॉज करो,
एक बार नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो रब कर दूं, ओके। इसके बाद आपका जो आता है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में किस तरह से आप इमेज को फॉर्म करोगे। अब जहां भी आप इमेज फॉर्म करते हो तो आप ये याद रखिए कि दो लाइट रेज जहां मिलेंगी, इसका मतलब बाकी की भी आके वहीं मिलेंगी। अगर दो लाइट रे कहीं आके मिलती हैं, दैट मीन्स बाकी के भी वहां आके मिलेंगे ना, इसका मतलब इमेज भी आपकी वहीं फॉर्मेशन होगी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ये बात याद रखो। दो लाइट रेज जहां के मिलेंगी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये वाला, ये मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया और ये एक शीशा था, एक ग्लास था। मान लेते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर पुट किया हुआ है, ये इस तरह से। तो इसमें से मैं दो लाइट रेज निकालता हूं, एक लाइट रे पैरेलल टू, ये वाली लाइन ले लेते हैं, एक लाइट रे आपकी ऐसे गई और वो ऐसे जाएगी तो वापस ऐसे ही आ जाएगी, और एक लाइट रे ऐसे जाती है, जिस एंगल पे वो जाएगी उसी एंगल पे वो वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसको बैक ट्रेस करते हैं, तो जब हम इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये वाला आगे जाएगा और ये वाली ऐसे जाएगी, और जहां जाके मिलेंगी वहां इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है ए डैश बी डैश। तो इस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है बाय द प्लेन मिरर। अब यहां से हम देख के बता सकते हैं कि इस ये जो इमेज हमारी फॉर्म हुई उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से जो इमेज ऑब्टेन होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो पहली वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है, और एंड वर्चुअल मतलब होता है कि आप इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। इरेक्ट मतलब ये आपकी सीधी है, ऐसे सीधी आ रही है, एंड इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल है, इरेक्ट है और साइज के ऑब्जेक्ट के इक्वल है। दूसरा इक्वल डिस्टेंस में बना है, जितनी डिस्टेंस यहां है इतनी डिस्टेंस यहां है। मान लो ये डिस्टेंस ए है तो ये वाली डिस्टेंस भी ए है। दूसरा पॉइंट इक्वल इन डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इमेज की भी सेम डिस्टेंस पे होगी। इसके बाद लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड अभी डिस्कस करते हैं हम। इन्वर्टेड ये इसकी प्रॉपर्टी है। पॉज करो, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, आगे डिस्कस करते हैं अभी हम। हो गया, हो गया, हो गया, ओके। देखिए इसके बाद आपका आता है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है। लेटरल इन्वर्जन जो हमने पढ़ा उसका मतलब क्या है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, आप बैक भी जा सकते हो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो दोबारा से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा जो आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, तो वो होता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आप लोगों ने कभी मिरर में देखा है, वैसे देखते ही होंगे ऑब्वियसली, बाल तो काटते ही होंगे, कभी कभी बिना काटे भी रह जाते हो क्या, चलो कोई बात नहीं। फेस तो फिर भी देखते हो, कम से कम दिन में 10 बार फेस देखते होंगे, भैया कैसा लग रहा हूँ आज तो है। कभी यहां से देखा, कभी वहां से देखा। तो आपने उसमें क्या देखा होगा, मान लो ये मिरर है मेरे सामने, या मेरे सामने यहां मिरर रखा है सपोज करो। अगर मैंने ये हाथ ऊपर किया तो इमेज का ये वाला हाथ ऊपर होगा, यानी जो मेरा यहां से जो मेरा लेफ्ट था वो इमेज का राइट बन जाएगा। जैसे अगर यहां पे हल्की फुल्की आपको लाइक वो दिख रही होंगी, तो देखो मेरा लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट है, लेकिन अगर इमेज होगी वो तो ऐसे मेरी, उसका राइट ऊपर है। उस तरह से मेरा राइट इमेज का लेफ्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन
या लिटिल मीन्स क्या है कि हेयर हेयर लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes right side of the image and right side of the object becomes left side of the image, and this phenomenon is known as lateral inversion. तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन कि जब लेफ्ट साइड बन जाता है राइट साइड के और राइट साइड बन जाता है लेफ्ट साइड के. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये आपका प्लेन मिरर है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पॉज करो, नोट कर लो सभी बच्चे. हो गया. तो अब हम अगला एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं. तो वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो. ओके, हो गया. चलिए देखते हैं. अ पर्सन स्टैंड्स 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ऑन अ वॉल. एक मिरर है जो वॉल में लगा हुआ है, उसके सामने 3 मीटर की डिस्टेंस पे पर्सन खड़ा हुआ है. हाउ फार इज हर इमेज, उसकी इमेज कितनी दूर होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, यानी मिरर से कितनी दूर होगी और उससे अवे फ्रॉम हर, और उससे कितनी दूर होगी. यानी हमें ये देखना है मिरर से कितनी दूर होगी और उससे कितनी दूर होगी. तो फर्स्ट पार्ट आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from mirror is equals to image distance from mirror. ये तो अभी पढ़ाई है आपने. तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर, यानी बिहाइंड द मिरर कितना हो जाएगा 3 मीटर. सेकेंड पार्ट अवे फ्रॉम द हर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इमेज या फिर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 3 मीटर. तो मिरर से इधर 3 मीटर, मिरर से उधर, टोटल हो गया 6 मीटर. बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. हो गया. पॉज करो, नोट करो, पॉज कर लो, नोट कर लो. डन. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो क्वेश्चन ये रहा. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आपको एक मिरर दे रखा है जो कि मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर है. एक लाइट रे इस तरह से आ रही है जो मिरर पे 30 डिग्री पे आ रही है. आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द हॉरिजॉन्टल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल फाइंड करना है. पॉज करो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो. हो गया. चलिए देखिए कैसे करना है क्वेश्चन. हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये 30 डिग्री पे हमारे पास कोई एक मिरर हो गया. ये मैं मिरर पे पेंट कर देता हूँ क्योंकि ग्लास पे पेंट हो गया, वो ग्लास हो गया ना मेरे पास, ये मैंने ग्लास पे कर दिया पेंट, तभी मिरर जैसा बनेगा. और एक एंगल हमारा ये बन गया 30 डिग्री पे. ये इंसिडेंट लाइट रे हमारी आ गई. देखिए ये होगी इंसिडेंट रे और ये हो गया 30 डिग्री. तो अगर मैं इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरूं, देखो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है इस तरह से, नॉर्मल हो जाएगा ना. तो देखो ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. क्लियर है. अब रिफ्लेक्टेड रे 30 पे है
तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी कुछ इस तरह से चली जाएगी, ऐसे भाई ये 60 तो ये भी 60, क्लियर, और ये 60 तो ये 30। अब देखो जब ये भी 30 तो ये भी 30, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स बन गए, और अल्टरनेट एंगल बन गए तो उसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लो इसको नाम में दे देता हूं, सपोज इसको आप नाम दे दो एक्स, एक्स डैश, और वाई, और ये ए और ये ओ पॉइंट, और ये बी मान लो। तो आपको एस बाय, सॉरी बाय लिख दो, बाय अल्टरनेट एंगल्स which are equal, जब ये इक्वल है तो जो AO है वो पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के। अब AO पैरेलल एक्स वाई के है, सो हॉरिजॉन्टल AO also will be horizontal line, AO also horizontal, hence angle between reflected ray, जबकि AO रिफ्लेक्टेड भी है, रिफ्लेक्ट LECTED रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल एस कितना है, रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, और सॉरी रिफ्लेक्टेड ये रहा, और हॉरिजॉन्टल भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, हॉरिजॉन्टल ये, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इज 0 डिग्री। तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। इज दैट क्लियर भाई, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, हॉरिजॉन्टल भी यही है, तो बीच का एंगल हो गया 0। क्लियर, पॉज करो, सॉल्व करो, सॉरी पॉज करके नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पॉज करके नोट करो, और अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारे स्क्रीन पर स्मार्ट बोर्ड पर ये रहा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे हमारे स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है सर, ये तो व्हाइट बोर्ड है ना भाई, स्मार्ट बोर्ड इसलिए क्योंकि तुम्हें स्मार्ट बना रहा है, व्हाइट बोर्ड तो मेरे लिए है, तुम्हें स्मार्ट बना रहा है तो तुम्हारे लिए स्मार्ट बोर्ड है, और तुम फोन या कंप्यूटर के या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए स्मार्ट बोर्ड ही हुआ। चलिए, तो एक बार पॉज करके ट्राई करें और देखें क्या हो सकता है इसके अंदर। हो गया, हो गया, हो गया, चलिए देखिए फिर वो ये कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों को पैरेलल बनाना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वट एवर मे बी, दो प्लेन मिरर है हमारे पास है ना, वट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, शो द सेम विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। सिंपल है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम कर देते हैं, इसमें आंसर आप याद रखो, वैसे भी सिंपल है। व्हेन, क्योंकि इसी के बेस पे ना हमारा पेरिस्कोप बनता है, आप लोगों ने देखा होगा पेरिस्कोप। तो व्हेन बोथ ऑफ द मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसका आंसर हो गया। तो चलो इसको करके देखते हैं। एक मिरर ये रहा हमारा, और एक मिरर ये रहा हमारा, ये इस तरह से एक मिरर ये रहा, और दूसरा मिरर ये रहा। मान लेते एक लाइट रे ऐसे आ रही है, कोई सपोज ऐसे आ रही है, अब होगा क्या, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, और ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां चलेगी। ये आपकी होगी इंसिडेंट रे, ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब आप कहोगे सर ये प्रूफ करोगे ये पैरेलल ही होंगी, तो देखो इसका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, क्लियर है। अच्छा जी, अब दो रेस को पैरेलल शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके बीच के जो सबीशन है, ये जो एंगल है इनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये मेरा आई है, और ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो जब ये एंगल इसके सेम है तो ये मेरा आई, अगेन ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ऐड कर दो,
आई प्लस 90 माइनस आई प्लस आई प्लस 90 माइनस आई, तो आई प्लस 90 माइनस आई प्लस आई प्लस 90 माइनस आई। तो देखिए एक आई से ये आई कट गया और इस आई से ये आई कट गया, आंसर आ गया 180 डिग्री। और जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो इस तरह के इनका जब समीशन 180 डिग्री होता है तो वो रेज हमारी पैरेलल होगी। हेंस 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 इंसिडेंट रे विल पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। ये प्रूफ करना था, पॉज करके नोट कर लो। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्लेन मिरर कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर के और भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपना ट्राई करके देख लेना। कोई क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपनी तरफ से उसके आंसर आपको बता सकूं। तो अपने मेहनत करते रहें, हमें भी सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये तो जनरल लाइन है सर, हर बार सुनते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहें।